हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर। आज हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 10 के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने में। क्या लिखा है कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता है सर कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपका भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? भारत में सेवा क्षेत्र सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो यानी कि भारत में जो सेवा क्षेत्र है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है? आपका 2, 4, 6 या 8। तो क्या होगा सर? आपका 2 होगा। कितने वर्गों में बांटा गया सर? 2 वर्गों में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1950 या इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता है सर भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था सर? आपका 15 मार्च 1950 को, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर? बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, कृषि प्रधान, खनिज प्रधान या कृषि प्रधान। तो क्या होगा सर आपका बिहार जो है किस प्रकार का राज्य है? आपका कृषि प्रधान राज्य है, यानी कि यहाँ पे कृषि करते हैं, खेती करते हैं लोग ज़्यादातर। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर? 2012 से 2013 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? 49,489, 41,964, 59,822 या 68,757। तो क्या होगा सर इसका आंसर? आपका 2012 या 2013 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या थी सर? आपका 68,757 थी। कितना थी? 68,757, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्या लिखा सर कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 1866, 1868, 1878 या फिर 1898 को। यानी कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था सर। तो कब लगाया था? आपका क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1866 को लगाया था। कब लगाया था सर? 1866 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर? मुद्रा के कार्य हैं मापना, संचय, भुगतान, लेखन एवं संपादन या उत्पादन। तो मुद्रा का क्या कार्य है सर? आपका मापना भी मुद्रा का कार्य है, ठीक है, और संचय भी कार्य है, भुगतान भी है। तो क्या होगा सर? आपका इनमें से तो तीनों होगा। तो आपका डी नंबर में क्या होना चाहिए था? आपका इनमें से सभी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था सर? इनमें से सभी। तो आपका इसलिए इनमें से सभी होगा ऑप्शन। क्या होगा? इनमें से सभी। यहाँ मिस हो गया है, ठीक है। इनमें से क्या होगा सर? इनमें से सभी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। क्या लिखा है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? धात्विक मुद्रा, सोने के सिक्के, पत्र मुद्रा या फिर उपयुक्त सभी। तो यानी कि आजकल जो है किस प्रकार का मुद्रा आपका ज़्यादातर जो है आपका प्रचलन में है? कौन सी मुद्रा ज़्यादा चल रहा है आपका? तो क्या होगा सर इसमें से? आपका पत्र मुद्रा ज़्यादातर चल रहा है, यानी कि नोट वाला जिसको बोलते हैं, नोट वाला मुद्रा ज़्यादा चल रहा है सर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर कि निम्न में से किसके अनुसार मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है? हार्टले विदर्स, हार्टे हार्टरे, केन्स या प्रोफेसर टॉमस। तो क्या होगा सर आपका? किसने कहा था कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है? आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हार्टले विदर्स ने कहा था, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। क्या लिखा है कि किसने कहा कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? किसने कहा था सर? आपका केन्स ने, मार्शल ने, पिगू ने या क्राउथर ने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। किसने कहा था सर? आपका पिगू ने कहा था। किसने कहा था कि कर्ज जो है आपका जमा की संतान है और जमा जो है आपका कर्ज की संतान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि साख का अर्थ है विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साख का क्या अर्थ होता है सर? आपका विश्वास भी होता है और ऋण लौटाने की क्षमता भी होती है, और आपका तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर? किस धुरी के चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है? उत्पादन, आय, मुद्रा या लाभ। किस धुरी के चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है सर? तो आपका मुद्रा हो जाएगा। किसके चारों ओर चक्कर काटता है? मुद्रा हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि मुद्रा वो धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्या लिखा है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? चेक, ड्राफ्ट, कागजी नोट, एटीएम कार्ड। तो आपका कौन मुद्रा है सर जो प्लास्टिक मुद्रा के रूप में? आपका कौन है सर? आपका यहाँ पे एटीएम कार्ड है। एटीएम कार्ड से ये प्लास्टिक के रूप में दिया जाता है ना सर, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, एटीएम कार्ड हो जाएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बचा है सर, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपया, डॉलर, टका या फिर दिनार। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है सर? आपका टका है। ठीक है, बांग्लादेश की क्या है? टका है। और भारत की रुपया है, अमेरिका का डॉलर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह का वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता रहता है, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा तो जब भी एक नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या लिखा है सर कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? दिल्ली, मुंबई, पटना या बेंगलुरु। तो भारत की राजधानी अलग है सर, भारत की राजधानी आपका दिल्ली है। तो भारत की यहाँ पे क्या पूछा है सर? वित्तीय राजधानी। वित्तीय राजधानी आपका क्या है सर? दिल्ली, मुंबई, पटना या फिर बेंगलुरु। तो क्या होगा सर? वित्तीय राजधानी आपका मुंबई को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है सर? मुंबई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सांसद या राष्ट्रपति। यानी कि आपका मुद्रा जारी कौन करता है? कौन सा बैंक करता है सर? आपका कौन सा संस्थान करता है? तो क्या होगा सर? आपका रिजर्व बैंक करता है। मुद्रा आपका रिजर्व बैंक जारी करता है। देखते नहीं हर एक नोट के आगे लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बताइए, क्या लिखा है सर, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के दिनों का लेन देन होता है? दिनों नहीं सर, यहाँ ऋणों होगा। किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? यानी कि भारतीय मुद्रा बाजार में आपका किस तरह का ऋण दिया जाता है? ठीक है, अल्पकालीन, अल्पकाल, दीर्घकाल या ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार का ऋण दिया जाता है सर? आपका अल्पकालीन ऋण दिया जाता है। किस प्रकार का सर? अल्पकालीन। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है आपका क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? अल्पकालीन ऋण दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बताएं, क्या लिखा है सर, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है? देसी बैंकर, व्यापारी, महाजन या सहकारी बैंक। तो गैर सरकारी वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है सर? आपका महाजन है। यानी कि महाजन आपका सबसे लोकप्रिय साधन है जो गैर सरकारी है। ठीक है, सरकारी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या लिखा है सर कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1965, 1969, 1975 या फिर 1980। तो आपको ये तो डेट है, ये तो आपको याद ही रखना है सर। क्या होगा सर? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था सर? आपका 1969 को किया गया था। कब किया गया था? 1969। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या लिखा है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्थान कौन सी है? कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति या इनमें से कोई नहीं। तो दीर्घकालीन ऋण आपका कौन प्रदान करता है सर? आपका भूमि विकास बैंक। कौन प्रदान करता है? भूमि विकास बैंक। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बताइए, क्या लिखा है सर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1934, 1935, 1948 या फिर 1951। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी सर? आपका 1935 को। कब हुई थी सर? 1935 को। याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 1935। यहाँ 1 अप्रैल ने दिया है, 1 अप्रैल भी पूछ सकता है आपको। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बताइए, क्या लिखा है सर आपका कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा या फिर रेल सेवा। तो कौन सी सेवा आपका गैर सरकारी है सर, जो सरकार के अंडर में नहीं होती है आपका? तो इसमें क्या होगा? सैन्य सेवा तो सरकारी है, वित्त सेवा भी, रेल सेवा भी आपका सरकारी है। तो आपका मॉल सेवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? मॉल सेवा आपका क्या है? कौन सी सर कौन सी आपका सेवा है? गैर सरकारी सेवा है आपका मॉल। ठीक है, क्योंकि मॉल किसी सरकार के अंडर में नहीं होती है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बताइए, क्या लिखा है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की आवश्यकता है? यानी कि नरेगा जो आपका कार्यक्रम है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है सर? 100 दिन
125 दिन, 150 दिन या फिर 200 दिन। तो कितने दिनों के लिए आपका रोजगार दिया जाता है सर ग्रामीण के लोगों को? 100 दिनों के लिए, कम से कम 100 दिन। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या फिर इनमें से सभी? तो हमको पता है सर, देखिए यहाँ पे कोयला भी आपका ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोलियम भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, विद्युत भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं ज्ञान, कौशल, अनुभव या फिर इनमें से सभी? तो आपका क्या होगा सर, इसमें क्या ऑप्शन होगा सर? देखिए यहाँ पे मानव पूंजी के मुख्य घटक तो आपका ज्ञान भी है कि नहीं, और आपका यहाँ कौशल भी है सर, ठीक है, और आपका अनुभव भी है, अनुभव भी चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, मानव पूंजी के मुख्य घटक क्या है सर आपका? इनमें से सभी, ज्ञान भी चाहिए, कौशल भी चाहिए, अनुभव भी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताइए। क्या लिखा है? ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा कितनी होती है? यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनमें जो कैलोरी उत्पन्न होती है वो कितनी मात्रा में होती है? 2400, 2500, 2350 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों में जो कैलोरी की मात्रा बर्न होती है, उत्पन्न होती है, कितनी होती है सर आपका? 2400 कैलोरी। और शहरी क्षेत्र में आपको कितनी होती है सर? 2100। ये दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपका बहुत ज़्यादा क्या है सर? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये वाला। ठीक है, कभी शहरी पूछता है और कभी ग्रामीण पूछता है। शहरी पूछेगा तो आपको 2100 कैलोरी बताना है, ग्रामीण पूछेगा तो आपको 2400 कैलोरी बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है सर? मानव की न्यूनतम आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, फल और सब्जी, कपड़ा, रोटी और सब्जी या फिर तेल? तो मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है सर आपका? रोटी, कपड़ा, मकान है। ठीक है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है सर? ऑप्शन नंबर ए, रोटी, कपड़ा और मकान। अभी तो आपका 5 है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और सेवा भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर? किस अर्थशास्त्र ने कहा था कि गरीबी कैंसर के रोग की तरह है? बाप रे, देखिए सर, किस अर्थशास्त्र ने कहा था कि गरीबी जो है आपका कैंसर की रोग की तरह है, यानी कि फैलते जाता है गरीबी? चलिए मार्शल ने कहा था, कुजनेट ने कहा था, आर्थर लेविस ने कहा था या फिर ब्राउन ने कहा था? तो किसने कहा था सर गरीबी कैंसर की रोग की तरह है? आपका कुजनेट ने कहा था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ये आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये लगभग पूछा जाता है आपका बोर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है सर? सबको पता है कि आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में आपका साम्यवादी भी है और पूंजीवादी भी है। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर आपका? इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं है? उद्योग, पानी, बिजली, सड़क? तो आपका कौन आधारभूत संरचना नहीं है सर? आपका पानी नहीं है। आधारभूत संरचना किसको बोलते हैं सर? जो किसी देश के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान निभाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? आधारभूत संरचना। ठीक है सर, चलिए जिस देश का आधारभूत संरचना मजबूत होता है वो देश जल्दी विकसित कर जाता है सर। चलिए वीडियो कंप्लीट हो चुकी है सर। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जाने से पहले आप अगर हमारे चैनल के पीछे के सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसका आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हमने साइंस, सोशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे के सारे वीडियो को इस चैनल पर डाल दिया गया है। अगर आप चाहें तो आप जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।